कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर विवादों में है। महिलाओं पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मथुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम अदालत ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब इस मामले में 1 जनवरी को अदालत में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जाएंगे, जिससे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की परेशानी और बढ़ सकती है। अक्टूबर महीने में सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजकल की बेटियों की शादी 25 वर्ष में होती है, तब तक वे कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ये बयान सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ था। हालांकि विवाद बढ़ने पर अनिरुद्धाचार्य ने सफाई देते हुए कहा था कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया था। इस मामले को लेकर शुरुआत में थाना वृंदावन कोतवाली में आवेदन दिया गया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौड़ ने सीधे सीजेएम की कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे स्वीकार किया और अब कथावाचक के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस केस पर ज्यादा जानकारी मीरा राठौड़ के वकील मनीष कुमार गुप्ता ने दी है। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये आदेश ये किया था मीरा राठौड़ जी के द्वारा 156(3) जो नई बीएनएसएस की धारा 173(4) के अंतर्गत एक परिवाद के लिए डाला था। उस परिवाद में कोर्ट ने संज्ञान लिया है और ये पाया कि कुछ तथ्य ऐसे बनते हैं जिसमें कि परिवाद को पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। कोर्ट में केस 2 तरह से जाता है, या तो पुलिस के द्वारा एफआईआर की जाती है तब जाता है, या कोर्ट संज्ञान ले उस परिवाद पर तब जाता है। कोर्ट के द्वारा इस पर संज्ञान ले लिया गया है। 1 जनवरी 2026 को मीरा राठौड़ जी को उनके बयान के लिए बुलाया गया। जो दिया है उसमें अनिरुद्धाचार्य जी के बयान दिए। अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई दी है, जिसका भी उन्होंने पालन नहीं किया। साथ में लास्ट में उन्होंने अपने बयानों में ये कहा कि मैं अपने कर्तव्य पर माफी मांगता हूँ, तो उन्होंने क्षमा भी मांगी है। क्षमा भाई, अपराध की क्षमा क्या? अब आपको कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। अनिरुद्धाचार्य का असली नाम अनिरुद्ध तिवारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रहने वाले हैं। पिता एक मंदिर में पुजारी थे। अनिरुद्धाचार्य ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी होने से पहले ही घर छोड़कर वृंदावन जाने का फैसला किया, जिसके बाद कथित तौर पर वृंदावन पहुंचकर उन्होंने कई साल तक वेद, पुराण और शास्त्रों की शिक्षा ली और धीरे धीरे सभाओं में कथा सुनाना शुरू किया और कथावाचक बन गए। वर्तमान में वो वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भागवत कथा करने के लिए वो एक दिन की 3 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। ये पहली बार नहीं है जब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने विवादित बयान दिया हो। उनके दिए कुछ हाल फिलहाल के बयान के बारे में भी आपको बताते हैं। बाल विवाह का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था कि लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे उनके पर निकल आते हैं और वो गलत रास्ते पर चलने लगती हैं। लिव इन रिलेशन पर कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग कुत्ते बिल्ली की तरह होते हैं। खासकर ऐसी लड़कियों की जवानी कहीं ना कहीं फिसल ही जाती है। सोनम रघुवंशी केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, लड़के के साथ हनीमून मनाने गई, लेकिन वो किसी और के साथ रह चुकी थी। वो रम वाला केस अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। बयान पर विवाद छिड़ने के बाद कहा, देखो, बात कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रहती हैं, वो किसी के भी घर की बहू बनकर जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ता निभा पाएंगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2024 में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ। इसी बीच कथावाचक का एक और बयान सामने आया था। उन्होंने कहा, नजरों का भी दोष होता है, कपड़ों का भी तो दोष होता है, क्या हम पूरा दोष नजरों को दे दें? अनिरुद्धाचार्य कई बार वीडियो में महिलाओं को ग्रेड देते हुए भी दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि जो महिला अपने पति से लड़ती है वो 3rd ग्रेड की महिला है। साथ ही महिलाओं के काम करने पर भी कहा था कि अगर घर में पति और बाकी सब लोग काम करने वाले हैं तो महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। अगर पुरुष वर्ग है काम करने के लिए तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? जब महिला ने कहा कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, तब अनिरुद्धाचार्य ने कहा, पति के पांव पर खड़ी रहो। पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करे, और अगर पति कमाने वाला है तो पत्नियां पति और बच्चों का ख्याल रखें। अनिरुद्धाचार्य की एक और वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो एक महिला से पूछते हैं, आपकी शादी हो गई? वो कहती है हाँ। फिर पूछते हैं, कितने पति हैं? एक ही है? फिर सही है।
इसके अलावा एक बार अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि पुरुषों को कभी भी अकेले में महिलाओं के साथ नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। जवान बेटा अकेले में अपनी माँ के साथ न रहे। साल 2022 में अनिरुद्धाचार्य ने कहा था, पहले बेटियां पढ़ने लिखने की बात कहकर घर से निकलती हैं और फिल्में देखने चली जाती हैं, फिर एक दिन बिना बताए घर से ही चली जाती हैं, उसके बाद फिर उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। अब अगर बेटियों को 35 टुकड़े होने से बचाना है तो उन्हें संस्कार वाला बनाओ। ये तो अनिरुद्धाचार्य के वो कुछ बयान हैं जिसके वीडियो आपको एक सिंगल क्लिक पर इंटरनेट पर मिल जाएंगे। ऐसे बयानों की लिस्ट और भी लंबी है जो शायद आपको ना मिले। खैर, अब ताज़ा मामले पर 1 जनवरी 2026 से सुनवाई शुरू होगी, जिसमें शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद अदालत सबूतों के आधार पर आगे की सुनवाई और निर्णय करेगी। इस मामले पर जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी थी हमारी साथी कनुप्रिया ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।